Hello friends, I am Nitika and I am reading the geography book, Our Environment. So this is class 7th book, so I am reading the chapter 1st, Environment. So let's begin. इसमें आपको ये बताया गया है कि जो हमारा इन्वायरमेंट होता है उसमें जैसे कि आप ये बोल सकते हो कि उसमें अननेचुरल इन्वायरमेंट क्या होता है, बायोटिक कंपोनेंट्स ऑफ इन्वायरमेंट क्या होते हैं, इन्वायरमेंट की डेफिनेशन, लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर क्या होता है, या फिर आपके ये जो हमारी जो ग्लॉसरी होती है क्या आपको पता है, इन सभी के बारे में आपको आगे पता चलेगा। अब हम पढ़ेंगे हमारा फर्स्ट पेज। After the long vacation, when Ravi started going to school, again he noticed that the only playground next to his school was dug up. People said that a huge building with many flats will be constructed there. Ravi was almost in tears when he realized that the big playground with its soft grass, marigolds and butterflies is gone forever. He shared his feeling with his classmates in the assembly. The principal too sadly observed, "See how our environment is changing." इसने बोला कि जब रवि हमारे लॉन्ग वैकेशन के बाद आया था स्कूल के अंदर, तब फिर बाद में उसने एक बात नोटिस करी, जो हमारा जो स्कूल में प्लेग्राउंड है उसकी जगह एक बड़ी सी बिल्डिंग बन रही है, इतने सारे फ्लैट्स के साथ, मतलब बहुत सारे जो फ्लैट्स होते हैं ना उनके साथ बिल्डिंग बन रही है। और रवि वॉज ऑलमोस्ट इन टीयर्स, जो रवि है ना टीयर हो गया था, बिल्कुल रोने जैसा हो गया था। व्हेन ही रियलाइज, जब उसने रियलाइज़ करा कि जो हमारा बिग प्लेग्राउंड था उसमें जो हमारी सॉफ्ट ग्रास थी, मैरीगोल्ड थे, मतलब जो फूल थी, बटरफ्लाई थी, तितलियाँ थी, वो फिर हमेशा के लिए चली जाएगी। फिर उसने जो अपनी फीलिंग्स है वो क्लासमेट्स के साथ और असेंबली में भी शेयर करी, प्रिंसिपल के साथ भी। जो प्रिंसिपल है वो सैडली मतलब कि उदास हो गया। सी हाउ आवर एनवायरनमेंट इज चेंजिंग। अब आप देखिए कि हमारे एनवायरनमेंट के अंदर कैसे चेंज हो रहा है। इसकी वजह से जो पोल्यूशन बढ़ रहा है, उसकी वजह से जो हमारी ट्रीज़ भी कट रही है फैक्ट्रीज़ की वजह से, उसके कारण हम सांस लेने में भी दिक्कत होती है, क्योंकि ट्रीज से ही तो हमें ऑक्सीजन प्राप्त होता है। अगर ट्रीज नहीं रहेंगे तो ऑक्सीजन कहाँ से प्राप्त होगा। In class, Ravi asked his teacher, "What is environment?" क्लास के अंदर रवि ने अपने टीचर से पूछा कि इन्वायरमेंट होता क्या है। वट एवर यू सी इन आवर सराउंडिंग, सेड द टीचर। टीचर ने बोला कि जो हम अपने सराउंडिंग, अपने आसपास देख रहे हैं वो हमारा क्या कहलाता है, इन्वायरमेंट कहलाता है। Ravi thought aloud, "That means the school building, tables, chairs in the classroom, even the open field, the road, the garbage, my friends, all are the parts of the environment." क्या ये सभी चीज़ें जो हमारे सराउंडिंग में, जैसे कि स्कूल की बिल्डिंग, टेबल, चेयर्स, क्लासरूम एक्सेट्रा, ये क्या इन्वायरमेंट है? यस, सेड द टीचर। टीचर ने बोला हाँ। बट वेट, पर रुको, सम ऑब्जेक्ट्स आर क्रिएटेड बाय द नेचर। पर जो ऑब्जेक्ट होते हैं, कई ऐसे ऑब्जेक्ट होते हैं जो नेचर के द्वारा क्रिएट किए जाते, बनाए जाते हैं। नेचर जिसे अपने आप बनाता है, जैसे कि माउंटेन, प्लेट्यूज हो गए, पीपल्स हो गई। और जो पीपल क्या बनाते हैं, रोड्स, कार्स, क्लोथ्स, बुक्स, ऐसे। नाउ वर्क इन पेयर। अब तुम काम करो अपने पेयर्स में। मेक अ लिस्ट विद योर क्लासमेट। एक लिस्ट बनाओ अपने क्लासमेट्स के साथ बैठ के, सीटिंग नेक्स्ट टू यू, जो तुम्हारे पास बैठा है, ऑफ अ क्रिएशन ऑफ नेचर के क्रिएशन के लिए, एंड बाय ह्यूमन बींग्स, और ह्यूमन बींग से उन्होंने फिर क्रिएशन, जो हमारे नेचर के अंदर जो क्रिएशन है, और जो एंड बाय द ह्यूमन बींग्स, और ह्यूमन बींग्स से द्वारा उन सब की लिस्ट बना ली। तो किसने लिस्ट बनाई? रवि, परमजीत, जस्सी, मुस्तफ़ा, आशा वर ऑल्सो ऑल एक्साइटेड। ये जो जितने भी है ना, ये सारे बहुत ही एक्साइटेड थे अबाउट मेकिंग द लिस्ट को बनाने के लिए। वाई इज़ आवर इन्वायरमेंट, क्यों हमारा इन्वायरमेंट चेंज क्यों हो रहा है? आस्क्ड
इकबाल ने आस्क करा। इट्स ऑल बिकॉज ऑफ आवर नीड्स, ये हमारी नीड्स के लिए, हमारी ज़रूरत के लिए ही चेंज हो रहा है, क्योंकि हमारी ज़रूरत होती है कि हम चांद तक जाएं, यहाँ तक जाएं, वो करें, ये बनाए, कार बनाए, ट्रेन बनाए। इनसे जो पोल्यूशन होता है, जो ये हमारी नीड्स होती है, इनके द्वारा ही हमारा इन्वायरमेंट ख़राब हुआ है। अब यहाँ पे हमें इन्वायरमेंट के बारे में भी बताया गया है। इसमें इन्वायरमेंट इज़ आवर बेसिक लाइफ सपोर्ट सिस्टम, जो इन्वायरमेंट है वो एक बेसिक लाइफ सपोर्ट है। इसमें बताया गया है कि हमें एयर प्रोवाइड करता है, ब्रीथ करता है, वाटर हमारे पीने के लिए, फूड हमें ईट करने के लिए, लैंड हमें रहने के लिए प्रोवाइड करता है, और फिर ह्यूमन्स बीइंग्स मॉडिफाई दिस नेचुरल इन्वायरमेंट। फिर जो ह्यूमन्स होते हैं ना, वो अपनी इच्छा से मॉडिफाई कर देते हैं इन्वायरमेंट को, अपनी इच्छा से अपने आप मॉडिफाई कर देते हैं, खुद ही बना देते हैं इन्वायरमेंट को, ख़राब हो जाता है फिर वो फिर बाद में अब इसने आगे बोला है, दे आर इंक्रीजिंग डे बाय डे, ये इंक्रीज बढ़ता ही जा रहा है दिन प्रतिदिन। वी आर देयर फॉर मॉडिफाइंग एंड एट टाइम्स इवन डिस्ट्रॉइंग अ नेचुरल सराउंडिंग, द टीचर रिप्लाइड। इसने बोला है कि जो हम यहाँ पे इसलिए क्योंकि मॉडिफाइंग एट टाइम्स और इवन डिस्ट्रॉइंग आवर नेचुरल सराउंडिंग, क्योंकि हम यहाँ पे इसलिए हैं क्योंकि हम इसे बचा भी सकते हैं, और हम डिस्ट्रॉइंग भी खुद करते हैं और बचाते भी खुद हैं। द टीचर रिप्लाई, टीचर ने रिप्लाई करा। अब इसने यहाँ पे कंपोनेंट्स ऑफ इन्वायरमेंट देख सकते हैं। यहाँ पे 3 कंपोनेंट्स ऑफ इन्वायरमेंट होते हैं, नेचुरल इन्वायरमेंट, ह्यूमन मेड इन्वायरमेंट। एक तो हमारा नेचुरल मेड इन्वायरमेंट होता है और एक ह्यूमन मेड इन्वायरमेंट होता है। और ह्यूमन खुद, इंडिविजुअल, फैमिली, कम्युनिटी, रिलीजन, एजुकेशनल, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल सिचुएशन। अब हमारा ह्यूमन मेड क्या आता है, इंडस्ट्रीज, पॉल्यूशन निकलता है, मॉन्यूमेंट्स जो हमारे याद के लिए पास्ट से बनाई जाती हो, रोड्स, ब्रिजेस, पार्क्स, बिल्डिंग्स, ये होता है हमारा ह्यूमन मेड। अब नेचुरल, वाटर, हाइड्रोस्फीयर, एयर, एटमॉस्फेयर, लैंड, लिथोस्फीयर, लिविंग थिंग्स, बायोस्फीयर, ये होता है हमारा नेचुरल। तो अब हम आगे देखेंगे, अब हम पढ़ेंगे बायोटिक और बायोटिक के बारे में। अब बायोटिक क्या होता है, द वर्ल्ड ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, एग्जाम्पल प्लांट्स एंड एनिमल्स। अब बायोटिक, द वर्ल्ड ऑफ नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म, एलिमेंट्स, नॉन लिविंग एनिमल्स, ऑर्गेनिज्म नॉट, एग्जाम्पल लैंड, जैसे कि अब इसने बोला है, फ्रॉम द अबव कन्वर्सेशन यू अंडरस्टैंड द प्लेस, पीपल, थिंग्स एंड द नेचर, द सराउंडिंग एंड लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड इन्वायरमेंट। जो हमारा प्लेस होता है और पीपल होते हैं, थिंग्स होते हैं, नेचर होता है जो हमारे सराउंड में होता है, और एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म, और जो बहुत से लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो हमारा क्या कहलाता है, इन्वायरमेंट, वो हमारा इन्वायरमेंट कहलाता है। इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ नेचुरल एंड ह्यूमन मेड। इसने बोला है कि जो कॉम्बिनेशन होता है ना, वो नेचुरल होता है और ह्यूमन मेड होता है। while the natural environment refers to both biotic and abiotic, जो हमारा नेचुरल इन्वायरमेंट होता है वो रेफर्स करता है जो दोनों क्या, बायोटिक और अबायोटिक, जीवित चीज़ें और अजीवित चीज़ें, निर्जीव और जीव, कंडीशंस एक्सिटिंग ऑन दी अर्थ, ये जो कंडीशन होते हैं ना एक्सेप्ट करने आते हैं अर्थ के ऊपर। ह्यूमन्स इन्वायरमेंट रिवेल्स द एक्टिविटीज, क्रिएशंस एंड द इंस्ट्रक्शंस अमंग ह्यूमन बीइंग्स। इसने बोला जो हमारा ह्यूमन इन्वायरमेंट होता है ना, वो रिवेल्स करता है एक्टिविटीज़ को, क्रिएशंस को, इंटरेक्शंस को, अमंग द ह्यूमन बीइंग्स, ह्यूमन बीइंग से अमंग से। अब हम वर्ल्ड ओरिजिन, इसमें हमें पर्पल बॉक्स में दे रखा है तो हम पढ़ेंगे। इन्वायरमेंट फ्रेंच वर्ड इन्विरोनर, ये हमारा फ्रेंच में वर्ड बोला जाता है इन्वायरमेंट को, इन्विरोनर मीनिंग नेबरहुड, मतलब कि इन्वर्नर का मीनिंग होता है हमारा नेबरहुड,
जो हमारे नेबरहुड जैसे कि पड़ोसी देश होते हैं। इंडिया पड़ोसी देश से जो दोस्ती निभाता है वो हमारा क्या कहलाता है, इसलिए इन विनर को हमारे नेबरहुड कहलाते हैं। तो हम पढ़ेंगे अब नेचुरल इन्वायरमेंट के बारे में। नेचुरल इन्वायरमेंट होता क्या है? नेचुरल इन्वायरमेंट लैंड, वाटर, एयर, प्लांट्स एंड एनिमल्स कंप्राइज एट द नेचुरल इन्वायरमेंट। ये जो लैंड होता है, वाटर होता है, लैंड जमीन, वाटर पानी, एयर हवा, प्लांट पौधे, और जो एनिमल्स होते हैं जो कंप्राइज मतलब पशु पक्षी होते हैं वो कंप्राइज करते हैं नेचुरल इन्वायरमेंट को, वो बनाते हैं नेचुरल इन्वायरमेंट को। यू आर फेमिलियर विद द मीनिंग ऑफ लिथोस्फीयर। आप फेमिलियर हो किसकी मीनिंग से? लिथोस्फीयर के मीनिंग से। हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर एंड बायोस्फीयर फ्रॉम योर प्रीवियस चैप्टर। तुम्हारी प्रीवियस चैप्टर नॉट क्लास, आपने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था जो लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, बायोस्फीयर जो होती हैं वो हमने प्रीवियस क्लास में भी पढ़ा था। लेट अस लर्न सम मोर फैक्ट्स अबाउट दीज डोमेन्स। ये क्या हमारे क्या कहलाती है? डोमेन्स कहलाती हैं। लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर एंड बायोस्फीयर, ये हमारी क्या कहलाती है? डोमेन्स। अब हम आगे पढ़ेंगे लिथोस्फीयर के बारे में। लिथोस्फीयर इज द सॉलिड क्रस्ट और हार्ड टॉप लेयर ऑफ द अर्थ। जो हमारी लिथोस्फीयर होते हैं ना, एक सॉलिड क्रस्ट होती है, लेयर्स ही होती है, हार्ड टॉप लेयर होती है वो अर्थ की। इट इज़ मेड बाय रॉक्स एंड मिनरल्स। ये जो होती है ना लेयर, जो है ये रॉक से बनी होती है, मिनरल से बनी होती है, और कवर्ड बाय अ थिन लेयर ऑफ सॉयल, और पतली सी लेयर होती है सॉयल की, उससे कवर्ड होती है। It is an irregular surface with the various landforms such as mountains, plateaus, plains, valleys, etc. Landforms are found over the continents and also on the ocean floor. इसे बोला जो हमारे ये लिथोस्फीयर होते हैं ना वो irregular surface होता है with the various landform, कई लैंडफॉर्म के साथ, जैसे कि होगा हमारा ओशियन का जो फ्लोर होता है वो लिथोस्फीयर कहलाता है, क्योंकि वहाँ पे मिट्टी जो होती है ना उसको हम खोदेंगे तो फिर वहाँ पे हमें मिनरल्स भी मिलते हैं कई सारे। जैसे मिनरल्स हमें मिल जाए, माउंटेन्स पे मिल जाए, प्लेट्यूज पे मिल जाए, प्लेन्स पे मिल जाए, वैलीज पे मिल जाए। ये यहाँ पे क्या कहलाते हैं हमारे, क्या होता है? लिथोस्फीयर होता है। लैंडफॉर्म्स आर फाउंड ओवर द कॉन्टिनेंट्स। जो लैंडफॉर्म्स होते हैं ना वो हमें कॉन्टिनेंट्स पे मिल जाते हैं। ऑल्सो ऑन द ओशन फ्लोर के ऊपर भी। लिथोस्फीयर इज द डोमेन दैट प्रोवाइड्स अस फॉरेस्ट, ग्रासलैंड एंड ग्रेजिंग। जो हम लिथोस्फीयर होते हैं ना ये एक ऐसी लेयर है जो हमें प्रोवाइड क्या करती है? फॉरेस्ट प्रोवाइड करती है, ग्रास लैंड प्रोवाइड करती है फॉर ग्रेजिंग के लिए, लैंड फॉर एग्रीकल्चर के लिए लैंड प्रोवाइड करती है, ह्यूमन्स के सेटलमेंट्स के लिए प्रोवाइड करती है। लिथोस्फीयर हमें लैंड जो हमें रहने के लिए प्राप्त है और हमें एग्रीकल्चर के लिए भी। इट इज़ ऑल्सो अ सोर्स ऑफ मिनरल वेल्थ। ये भी एक सोर्स है मिनरल और वेल्थ। अब इसने बोला लेट अस डू, एक पिंक कलर के बॉक्स में, लुक एट योर सराउंडिंग्स, मेक अ लिस्ट ऑफ यूजेस दैट द लैंड इन आवर नेबरहुड इज बीइंग पुट टू। जो हमारे आसपास की जो जगह होती है उसकी यहाँ पे लिस्ट बनाओ। जैसे कि खाली प्लॉट है वो किस काम के लिए आता है, कि जैसे कि आप बेच देते हो तो फिर वो क्या बनाता है, उसके ऊपर कुछ हरियाली सी करता है या बिल्डिंग्स बनाता है या फ्लैट्स बनाते हैं। तो आप वो नोटिस करो और उसकी लिस्ट बनाओ, फिर अपनी क्लास के अंदर उसे देखो और उसे रोको भी कि आप इन्वायरमेंट को क्यों ख़राब कर रहे हो। आप इसकी जगह कुछ हरियाली बो दो, क्योंकि जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो हमें ऑक्सीजन लेने के लिए रिक्वायर होते हैं। ऐसे आप अपनी लिस्ट बना लीजिए। डोमेन ऑफ वाटर इज़ रेफर्ड बाय टू एज हाइड्रोस्फीयर। जो हमारे वाटर का डोमेन होता है ना वो क्या कहलाता है? हमारा हाइड्रोस्फीयर कहलाता है। इट इज़ कंप्राइज वेरियस सोर्स ऑफ वाटर एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ वाटर बॉडीज लाइक रिवर्स, लेक, सीज, ओशियंस एक्सेट्रा। इट इज़ एसेंशियल फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। इसने बोला कि जो हमारी जो हाइड्रोस्फीयर जो लेयर होती है ना वो वाटर के लिए होती है। वाटर जैसे कि रिवर हो गया, पॉन्ड हो गया, लेक और ओशियन हो गया, हमें बहुत ही एसेंशियल, ह्यूमन बीइंग के लिए बहुत ही एसेंशियल होती है, क्योंकि ये हमें पानी पीने के लिए ज़रूरत होती है, क्योंकि अगर पानी पिएंगे तो ही तो जीवित रहेंगे।
अब इसने बोला ये हमारे लिए बहुत ही एसेंशियल गैस होती है। और जो एटमॉस्फेयर होता है एक थिन लेयर्स होती है एयर की सराउंड ऑन द अर्थ पे सराउंड होती है। द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ होल्ड्स द एटमॉस्फेयर अराउंड इट। जो ग्रेविटेशनल गुरुत्वाकर्षण बल होता है ना वो होल्ड करती है एटमॉस्फेयर को उसके अराउंड के लिए। इट प्रोटेक्ट अस, ये हमें प्रोटेक्ट करती है फ्रॉम द हार्मफुल रेज ऑफ द स्कॉर्चिंग हीट ऑफ द सन। इज हीट के लिए मतलब जो इनकी जो हार्मफुल रेज होती है ना सन की उससे हेल्प करती है। अब इसने बोला है लेट्स डू में येलो बॉक्स में वेयर इज द वाटर यू यूज इन योर हाउस होम एंड स्कूल कम from, make a list of different uses of water in our daily life. Have you seen anyone wasting water? How? क्या आप एक लिस्ट बनाओ कि जैसे कि आप वाटर कहाँ कहाँ यूज़ करते हो और कौन वेस्ट करता है वाटर को और वो कैसे वेस्ट करता है। अब इसमें आगे लेट्स डू पिंक बॉक्स में बोला है ऑब्जर्व द स्काई वाइल कमिंग टू स्कूल, मेक अ नोट वेदर द डे इज़ क्लाउडी रेनी सनी फॉगी एक्सेट्रा। आप ये ऑब्जर्व करो ये लिस्ट बनाओ कि किस दिन रेनी होता है डे, किस दिन क्लाउडी मतलब कि बादल छाए होते हैं, किस दिन बारिश होती है, किस दिन धूप तेज़ की निकली होती है, कभी फॉगी मतलब कि धुआं होता है एक्सेट्रा ऐसे। अब हम इसके आगे बारे में अब हम पार्ट सेकंड में पढ़ेंगे इसके आगे के बारे में। तो थैंक यू वेरी मच।